लेकिन एक प्रश्न इसी से संबंधित शिव पुराण में है, वही प्रश्न हम कर रहे हैं। और ये प्रश्न आप सब जागृत थोड़ी जानकारी के लिए समझिए। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज, काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, काल के बिना कहीं कुछ भी नहीं होता। यह सारा संसार जितना भी मंडल है, ये काल के मुख में वर्तमान में रहकर उसी में काल के गाल में ही रहता है, वहीं जन्म लेता है, वहीं चला जाता है। यह चक्र की भांति निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। किसी के रोकने से ये कभी रुका नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता एवं असुर जिसके द्वारा बनाए गए, वो तो इस नियम को पालन करते ही हैं। साथ में जो जड़ हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, वो भी इस काल की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकते, वो भी उन नियमों का पालन करते हैं। आपको समझ में आया? क्या कोई काल चक्र से ऊपर जा पाया है? जोर से बोलिए। आज तक कोई जा पाया है? आगे जा पाएगा? ये काल ही था जिसने हम सबको एक दिन मां के गर्भ में पहुंचा दिया था। एक काल ही था जिसने हमें मां के गर्भ से आउट कर दिया। एक काल ही था जिसने हमें बचपन दिया और हमको घोंटुओं के बल चलने पर बेबस कर दिया। फिर ये काल ही था जिसने हमें पैरों पे खड़ा कर दिया। फिर ये काल ही था जिसने हमें चलने फिरने लायक बना दिया, बोलने लायक बना दिया। और एक दिन इसी काल ने हमको जवान बना दिया। और जब जवानी आई तो हम लोगों ने भगवान को भी भगवान मानने से मना कर दिया। जवानी का नशा बड़ा भयंकर होता है। जवानी में तो माँ बाप को भी कहते थे, डैड यू डोंट नो एनीथिंग, प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी, ओके। व्हेन, जब हम लोग जवान हो। इसी के लिए हमारे संतों ने कहा, अभी जवानी का नशा छाया बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में, जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। जैसे पानी में बबूला आता है और तुरंत फूट जाता है, वैसे ही जवानी भी आती है और तुरंत फूट के निकल जाती, पता भी नहीं चलता कब आई। और ना हो तो विश्वास हमारी बातों पे उनसे पूछ लो जिनकी चली गई है पर फिर भी लगता है कि अभी तो मैं जवान हूं। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, पैरों से चलता नहीं, हाथ उठते नहीं, फिर भी पूछो। जिमानो पति गयो, बोले नहीं अभी तो जवान हूं, जिम्माने की बातें क्यों करते हो। तो कोई नहीं मानने को तैयार कि हमारी जवानी गई, लेकिन काल खा गया। काल सिर्फ जवानी को नहीं खाया, काल ने जीवन को ही खा लिया। इस काल के आगे न राजा की चलती है, न प्रजा की चलती है, न धनवान की चलती है, न निर्धन की चलती है। इस काल के आगे न मनुष्य की चलती है, न जीव की चलती है, न जड़ की चलती है, न चैतन्य, किसी की नहीं चलती। ये काल सबको अपने कंट्रोल में रखे हुए धीरे धीरे समय यूं घूम रहा है और सबको खाए जा रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि जब अच्छा समय होता है मनुष्य का, तब मनुष्य इस काल की गति को समझता नहीं है और गलत रास्ते पे जाके अपने जन्म जन्मांतर के सुकृतों को नाश करके जन्म जन्म के 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। आप देखिए अपनी लाइफ में, जब हम लोग अच्छे समय में होते हैं तो हम सारे उल्टे काम करना शुरू कर देते हैं। ये शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं हम अपने आप से नहीं कह रहे, शिव पुराण में ये लिखा हुआ है। ये काल जो है किसी को छोड़ता नहीं है। जब अच्छा समय आता है तो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है।
बहुत बिरले लोग होते हैं जिनको अच्छे समय में सदकर्म करने के विचार जागृत मन में होते हैं। बहुत बिरले, मतलब बहुत संपन्न हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके बाद भी वो लगे हैं काय में, बोले माला करने में, परोपकार करने में। बहुत धन होने के बाद भी वो डिस्को नहीं जा रहे हैं, ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, मांस मीट नहीं खा रहे हैं, आदि आदि।